हाँ जी बेटा जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ +1 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, +1 ਦਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਚੈप्टर जो है बहुत ईजी है एज कंपेयर टू अदर्स। वैसे तो +1 ਚ ਸਾਰੇ ਚੈप्टर ईजी है +2 ਨਾਲੋਂ, बट ਇਹ जो ਚੈप्टर है ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एवरीथिंग है उस बेस से चलता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपलैक्स नंबर करांगे, दैन आप जो है ईजी तो थोड़ा टफ इदा पर शुरू करांगे। ठीक है, इसलिए मैं तुहानू कंपलैक्स नंबर करवावांगी जो कि बड़ा ही ईजी चैप्टर है तुहाडा +1 क्लास का। ठीक है, सो कंपलैक्स नंबर करन तो पहला सानू इन्ना पता है जो नैचुरल नंबर की होंगे है दसो, वट आर द नैचुरल नंबर। नैचुरल नंबर किहड़े हुंदे ने जो नंबर 1 तो स्टार्ट होंदे ने। जो मतलब कि मैथमेटिशियन जो है टर्म सॉल्व करते पे ही सब तो पहला उन्होंने की लिया नैचुरल नंबर। सो नैचुरल नंबर उन्होंने लभ्या तो स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन, वो की हो गए तुहाडे नैचुरल नंबर हो गए। फिर उन्होंने की देखा कि तुहाडे कोलों जो है तो नैचुरल नंबर हो गए। फिर उन्होंने देखा कि मान लो तुसी 7 चो 7 माइनस करते हो तो की आता तुहाडे कोलों 0। हुण 0 जो है नैचुरल नंबर च नहीं आता। ठीक है, 0 नैचुरल नंबर च नहीं आता। फिर उन्होंने ये लिए एक नवा नंबर लभना पिया, उन्होंने आपां की बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर किहड़े हुंदे एज यू नो ऑल, व्हाट आर द होल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0। Which number are start from 0 are called whole number। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜੋ 10th ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, इसलिए मैं डेफिनेशन ज़्यादा नहीं करवाती, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सब है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਲੈਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ 9। ठीक है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ, फिर तुसी मान लो सैकेंड थर्ड विच नैक्सट टर्म की बनी तुहाडी कि तुसी 7 चो 9 माइनस करते पे तो तुहाडे कोलों की नंबर आया -2। -2 ही है। ठीक है, सो होल नंबर विच तुहाडे कोलों नेगेटिव नंबर नहीं हुंदा। ठीक है, ये स्टार्ट कितों हुंदा तुहाडा 0 तो स्टार्ट हुंदा, लेकिन इहदे विच नेगेटिव नंबर नहीं हैगा। बाकी सारे होंगे कि 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, है ना। सो जो आप नैक्सट कंडीशन देखी कि 7 माइनस 9 है इज इक्वल टू कितना तुहाडे कोलों -2, तो आप इनू की नाम देता फिर एक नेगेटिव इंटीजर। या फिर तुसी फुल फॉर्म की बोल सकते हो, इंटीजर्स ही होंगे ना। इंटीजर्स किहड़े होंगे ने, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी ये ही आएंगे लाइक +2 +1 0 -1 -2 सो ऑन। सॉरी माइनस तो शुरू करांगे ना अपन नंबर, बैट उल्टा लेके -2 सो ऑन इधरों पा लियो -1 0 +1 +2 सो ऑन, है ना। सो ए जो करते करते साडे इंटीजर्स निकले, फिर साडे कोल हो गई नवी टर्म बनी की टर्म आई तुहाडी की 4/9। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਟਰਮ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ √3 √2 √5, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ नंबर। ठीक है, इस तो करते करते तुहाडे कोलों जिस तरह प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर किहड़े हुंदे ने तुहाडे, प्राइम नंबर। चलो मैं इत्थे दोबारा स्टार्टिंग तो जो है बोर्ड पे सारे लिख देनी है, डेफिनेशन तुहानू पता ही है। मतलब है जो नंबर असीं फाइंड करते पे हैं कंपलैक्स चैप्टर तो शुरुआत है कि फर्स्ट की नैचुरल नंबर। नैचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट की आए तुहाडे होल नंबर आए,
0 1 2 so on. Next integers की आएगा ਤੁਹਾਡਾ -2 1 0 1 2 so on वही आएगा ना। फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ प्राइम नंबर भी होंगे। प्राइम नंबर केड़े होंगे जो नंबर अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल से डिवाइड नहीं होंगे है ना। प्राइम नंबर होंगे केड़े केड़े आ सकते हैं 1 3 5 7 सो। नेक्स्ट तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, डेसिमल नंबर पिक कर सकते हो, डेसिमल नंबर कुछ भी पॉइंट जो भी लेने तुसी, ठीक है। नैक्सट तुसी रैशनल नंबर तुहानूं हुणे दस्सिया है, रैशनल नंबर भी तुसी ले सकते हो। फिर आगे तुहाडे इररैशनल नंबर आ गए, ठीक है। कोई भी नंबर, ठीक है, कुछ भी जो भी तुसी पढ़िया ये सारे सो ऑन, ये सारे नंबर नूं आपां की बोल दिंदे आ रियल नंबर। की बोल दिंदे आपां रियल नंबर। ऑल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ रियल नंबर तो मिल गए, बट सोचो कि जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कोई नंबर नैगेटिव फॉर्म च आ जाता, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कोई नंबर मान लो कि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਰਮ आई √3 ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਪਏ। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर तुम जो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर इज इक्वल टू करते हो -1, दैन x इज इक्वल टू वैल्यू तुहाडी कितनी आती है √1। फिर तुहाडे कोल इस तरह के नंबर बने। इस नंबर को डिफाइन करने लिए भी सानू एक नंबर मिलिया जिहदा नाम की है तुहाडा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। मतलब इस टाइप के नंबर जो तुहाडे रूट विच नैगेटिव नंबर आ जाते हैं, चाहे कोई भी तुहाडा नंबर होए, वो तुहानूं जदों तुसीं सॉल्व करना तो वो नंबर नूं तुहाडा नाम की दिता गया इमेजिनरी नंबर। तो तुसीं की कर सकते हो इहदे विच, जिस तरह तुहाडे कोलों -1 वैल्यू हुई या फिर -4 ऊपर लिखी हुई है जो तुहाडी, तो तुसीं इहनूं की लिख सकते हो -1 × 4 लिख सकते हैं ना, आप ब्रेक कर सकते हैं टर्म, ठीक है। जिस तरह तुहाडे कोलों वैल्यू हैगी है 6, सो इन्हों तुसी की लिख सकते हो 3√2 अलग अलग लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेम इस तरह ही जो तुहाडे कोलों नैगेटिव चाहे तो तुसी इन्हों नैगेटिव च भी लिख सकते हो अलग अलग, है ना। सो जो तुहाडे कोलों नैगेटिव नंबर आए तो तुसी इस वैल्यू नूं जो है की बोलोगे इमेजिनरी नंबर। जो तुहाडा नैगेटिव साइन आंदा पिया ना, यह तुहाडे की होगी इमेजिनरी नंबर। तो इस इमेजिनरी नंबर को आप इस चैप्टर च पढ़ांगे, कॉम्पलैक्स चैप्टर च, ठीक है। हुण तुहाडे कोलों कॉम्पलैक्स चैप्टर है तो कॉम्पलैक्स नंबर किनू बोलांगे रियल नंबर, कॉम्पलैक्स नंबर। मैं इमेजिनरी नंबर को दोबारा दस देनी अगे आगे, पहले कॉम्पलैक्स नंबर देखियो की बोलांगे इनू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। यह तुहाडे की हो गए कॉम्पलैक्स नंबर बोलांगे। रियल नंबर को तुसी कुछ भी ले सकते हो, जिस तरह ए कोई नंबरिकल नंबर है, लो अल्फाबेट ले रहा ए ले रहा, प्लस इमेजिनरी नंबर तुहाडा किहदे नाल काउंट होएगा, लेट में बी ले लिया, नाल इहदे की लग जाएगा आई, ठीक है। यह हुण आई कित्थों आया, इमेजिनरी नंबर तो ही आया बेटा। आई नूं आपां की बोलते हैं आयोटा, ठीक है। और आप आई नूं लेट की कीता, जिस तरह मैं तुहानूं पिछे एग्जाम्पल दसी कि तुहाडे कोलों मान लो लेट -7 रूट विच, तो क्या तुसीं इहनूं ब्रेक कर सकते हो, एकदम कर सकते हैं ना आप। सो तुहाडा जो ए वाला नंबर है ना इन इमेजिनरी फॉर्म, तुसीं इहनूं की लिख सकते हो 7 आयोटा, वेयर आयोटा इज इक्वल टू √-1, ठीक है। यह तुहाडा की हो गया फिर इमेजिनरी नंबर हो गया। जिस नंबर के नाल तुहाडे को आयोटा होएगा या तुहाडी कोई नैगेटिव वैल्यू है तो तुसीं उहनूं चेंज कर सकते हो आयोटा च, वो नंबर तुहाडा की होएगा इमेजिनरी नंबर होएगा, ठीक है। सो इहदे विच फिर उन्होंने दूसरी वैल्यू ली आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इन दिस चैप्टर।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈप्टर ਵਿੱਚ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਅਰ -1 ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੈप्टर पढ़ना है। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪਲਸ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ z ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ a ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਲ a ਐਂਡ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਓਟਾ b। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੈप्टर ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈप्टर ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। सम्स ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਇਓਟਾ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਕਿ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा जी दी एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, फर्स्ट सम किएगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस ईच ऑफ द complex number in the form of a plus iota। number in the form of a plus iota b। ठीक है, फर्स्ट तुसी कॉम्प्लेक्स नंबर ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ a plus iota b, मतलब z is equal to a plus iota b where z is equal to complex number। ठीक है, सो दैट स्टेटमेंट की है फर्स्ट 5 आयोटा इंटू 3 ओवर -3/5 आयोटा। वो देखो अगर तुहाडे कोलों इहदे नाल आयोटा ना होए विच मल्टीप्लाई का साइन है तुसीं इहनूं सिंपल कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये तुहाडा 10th तक बेसिक है। यह चैप्टर जो है पूरा बेस है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चे नूं किन्ना करना एक्सैप्ट आयोटा। आयोटा नाल थोड़ी जिन्नी बच्चे नूं गड़बड़ी लगती है कि हाँ मैं माइनस प्लस कन्फ्यूजन है, बट यह तुहाडा एक बेस है जिन्हों तुसीं ध्यान नाल करोगे तो अगे तुहानूं कैलकुलेशन करनी जो है ईजी होए। सो जे मान लो तुसीं आयोटा ना लगाओ, लेट आप आयोटा नहीं लगाते तो फिर असीं सिंपल ही कर लेंदे सी। 5 ना 5 कट किया तो आंसर की आ गया -3 विदाउट आयोटा, है ना। सो हुण तुहानूं की मिलिया आयोटा मिलिया है तुहाडा मल्टीप्लाई दा साइन है सेम बट मैथड सारे वही है, बस तुहाडे कोल टर्म एक नवी कंडीशन की ऐड हुई है आयोटा। हुण तुसीं जे मल्टीप्लाई करदे हो, देखो पहले तुसीं इत्थे मल्टीप्लाई करदे हो तो 5 नाल ते 5 कट कर दोगे। ठीक है, सो तुहाडे कोल कितना बचिया -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मैं पिछे हुणे दस्सिया कि आयोटा की वैल्यू कितनी हुंदी है -1। तुसीं इत्थे लिख सकते हो बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो पुट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस कट हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर की आ गया 3। दैट्स योर आंसर। क्लियर हो यार, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। बस तुसी देखना है कि आयोटा कितने है। फंडा ये भी लगा सकते हो कि बेस सेम पावर एड दिमाग च रख के आयोटा आयोटा आ जाए, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा आ जाए। आयोटा जिस तरह तुहाडे कोल टर्म इत्थे कितनी आई है आयोटा इंटू आयोटा है, सो तुहाडी यह टर्म कितनी बनती है आयोटा स्क्वायर। हुण तुहानूं पता आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगर तुहाडे कोल टर्म आए आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, सो अगेन बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, सो कितनी आ जाएगी वैल्यू आयोटा क्यूब। मल्टीप्लाई बाकी जो तुहाडे इंटीजर्स नंबर होने हैं उन्हां दी सेम उदां ही होने न्यूमेरिकल नंबर से, बस जो तुहाडे कोल आयोटा आएगा उन्होंने तुसीं देखना था आयोटा क्यूब है, सिंगल आयोटा है या आयोटा स्क्वायर, दैन आयोटा की पावर 5 आ जाएगी। सिमिलर ये सारे जो नंबर अगे इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे तो इन्ने ज़्यादा आने नहीं है, आध स्क्वायर या क्यूब तक ही होनी। ठीक है, बट इन्हें ध्यान च रखें। सो हमारा नेक्स्ट सम है सेकंड सम मेरा। मैं सम तो एग्जाम्पल जो है बेटा कट्ठे करवा दूँगी नाल नाल। एक्सप्रेस अगेन वही फॉर्म है, तुसी शो करनी है कितनी है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। ठीक है, स्टेटमेंट तुहाडी की है
आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 90। आप सम्स के एग्जाम्पल जो है बेटा कट्ठे ही करांगे क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत थोड़ा है और एक्सरसाइज बड़ी छोटी जी है, इसलिए हम नाल एग्जाम्पल के सम ते मिसलेनियस भी करते रहना चाहिए। ठीक है, सो आयोटा देखो हुणे मैं तुहानूं दस्सिया इहदे विच तुसीं की कर सकते हो, देखियो आपां आयोटा स्क्वायर लिखांगे अंदर। आयोटा स्क्वायर ही क्यों लिखिया, आयोटा क्यों नहीं लिखिया, क्योंकि साडे कोल आयोटा की वैल्यू कितनी है √-1। इनू तो आप सॉल्व नहीं करना है ना, ये मल्टीप्लाई करना है। ये हम एक वैल्यू उन्होंने होर दी दी है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आप मोस्टली वैल्यू जो है आयोटा स्क्वायर विच ही ब्रेक करना। ठीक है, सो आयोटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू तुहाडी -1। हुण तुसीं इत्थे की कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर है पावर कितनी है तुहाडी 9, तुसीं इहदा लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर लिखिया, बाहर तुसीं लिख सकते हो 4, 2 4 8, एक तुसीं आयोटा नाल होर ऐड कर दो। ठीक है, मतलब 2 4 8, आयोटा 8 इंटू आयोटा, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो आयोटा की पावर कितनी होगी तुहाडी 9 ही आ जाएगी। ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 2 9 18, अगेन बेस सेम पावर ऐड, एक आयोटा आप होर ऐड कर। ठीक है, सो दैट कितना आंसर आएगा, यू नो योर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पावर 4 इंटू आयोटा प्लस -1 पावर 9 इंटू आयोटा। अगेन है तो बेस ही है बेटा जी कि तुसी पहली क्लासेस पढ़े है कि अगर तुहाडे कोलों कोई भी टर्म माइनस है वो पावर ईवन ते ऑड होए तो की आ। ठीक है, एक बार दोबारा याद करवा देनी अगर कईयां नूं याद नहीं होएगा कि जे तुहाडे कोलों लेट -2 दी पावर 2 है, टर्म कितनी आएगी 2 टाइम है तो माइनस ना माइनस कट हो जाएगा, कितना आ गया तुहाडा 4, पावर की सी तुहाडी ईवन। अगर मान लो तुहाडी पावर 2 दी पावर 3 है, पावर कितनी है ऑड, माइनस ने खत्म नहीं होना, सो तुहाडा आंसर की आएगा -8। ठीक है, क्लियर है, यह तुहाडा आंसर आया। सेम इदा ही है, -1 दी पावर कितनी है 4, सो पावर कितनी है ईवन, तो ये तुहाडे कोलों की आएगा माइनस खत्म हो जाएगा तो सिंगल की आ जाएगा आयोटा। -1 की पावर कितनी है अगे 9, पावर की है तुहाडी ऑड, ऑड विच माइनस है हुंदा, सो नाल की आ जाएगा तुहाडा आयोटा, इसलिए की आ जाएगा प्लस की जगह पे नेगेटिव, सो आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, तुहाडा 0 आंसर आ। क्लियर है, ठीक है, ध्यान नाल देखियो, सम्स बहुत ईजी है, बस अपनी जो प्लस माइनस है उन्होंने याद रखियो। बच्चे इन्होंने चीज़ों की कन्फ्यूज होंगे हैं, अदरवाइज यह चैप्टर बहुत ईजी है। नेक्स्ट सम में बेटा जी अगे थर्ड सम है, एक्सप्रेस अगेन द each of the complex number in the form of a plus iota b, then iota is equal z is equal to iota the power -39। सो हम z is equal to iota की पावर कितनी है -39। हुण आप अगेन सानू पता है कि आप विच की रखना है आयोटा स्क्वायर, क्योंकि सानू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी होंदी है -1। 2 नू केड़ी टर्म नाल मल्टीप्लाई करिए कि तुहाडे कोलों जो 39 आए, कोई टर्म नहीं हैगी, बट तुहाडे कोलों एक टर्म हैगी जिन्हों मल्टीप्लाई करन ते तुहाडे कोलों कितना आंदा है 38 आंदा है, 2 नाल मल्टीप्लाई कर 19 2 38, बेस सेम पावर ऐड आप आयोटा इहदे विच कर लांगे नाल ऐड। ठीक है, सो z इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दी पावर 19 इंटू आयोटा, सो z इज इक्वल टू -1 दी पावर कितनी है बेटा जी 19, विच इज अ ऑड पावर, सो अगेन माइनस ही आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो तुसीं अगर इन्हू एक्सप्रैस करना होए, सॉरी मैं पिछले भी नहीं तुहानूं दस्सिया, उन्होंने तुहानूं कहा कि एक्सप्रैस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, सो तुहाडे कोल इहदे विच आंसर किच आया है आयोटा च, विच इज अ इमेजिनरी नंबर, बिकॉज ऑल आयोटा नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स होंदे हैं। ठीक है, सो तुहाडे आयोटा की आगे तुहाडा आंसर वेयर a इज इक्वल टू 0,
बिकॉज देर इज नो एनी रियल नंबर, ठीक है। सो प्लस कितना आ जाएगा, या माइनस लिख लो तुसी आयोटा बी, ए इज इक्वल टू 0 देन माइनस आयोटा इंटू बी, क्योंकि 1 है जो भी तुहाडा हैगा ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सम है बेटा जी, वैसे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ एक चीज़ होर कर सकते हो, अगर माइनस नहीं लेना तो मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ जो पिछे बुक च आंसर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ पॉजिटिव आयोटा आया हुआ है। आप एक चीज़ होर कर सकते हैं, इतों तक भी ਤੁਹਾਡਾ आंसर सही है, गलत नहीं हैगा, बट अगर तुसी अकॉर्डिंग टू बुक चलना होए कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव आंसर आया, दैन तुसी की करोगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ है माइनस आयोटा, तुसी की करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किहदे नाल कर दोगे, आयोटा ना, ठीक है। क्योंकि आप की खत्म करना है माइनस, ठीक है। सो कितना आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कर सकते हो तुसी कि नंबर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट डाउन थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में की है अगेन एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सो z इज इक्वल टू ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ आयोटा ਦੀ पावर -39, ठीक है। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ कर सकते हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ है, अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ 1 ओवर आयोटा ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो जाएगी, आयोटा ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ +39 आ जाएगी, ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ, आयोटा 39 है पावर, सो आयोटा ਦੀ पावर 39 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ब्रेक करांगे, 2 9 38, ठीक है। चेंज करांगे, ए तुसी खुद सोचना, मैं तो फटाफट दस देता कि 219 जो है 19 2 या 219 मल्टीप्लाई किया तो 38 आता है, बट तुसी ये दिमाग ना सोचो कि कितना करांगे। हुण 38 आता है बट 39 नहीं आता, सो आप की कर सकते हैं 38 विच बेस सेम एक आयोटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिहदे नाल की होना है z इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 90 इंटू आयोटा, ठीक है। सो कितना आ जाएगा तुहाडे कोलों फिर, हुण -1 की पावर अगेन कितनी है ऑड, सो -1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, देयरफॉर की आ गया 1 ओवर माइनस आयोटा तुहाडा नंबर आ, ठीक है। बट अब अगर नेगेटिव अगर खत्म करना है अकॉर्डिंग टू तुहाडे बुक का जो क्वेश्चन के आंसर है उसके अकॉर्डिंग, देन की करांगे z इज इक्वल टू आप की करांगे माइनस आयोटा नु की कर देंगे रैशनलाइजेशन करना, रैशनलाइजेशन की होएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा o is equal to iota and minus iota into iota is equal to minus iota square, ठीक है। so is equal to iota over iota square की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस इंटू -1, सो माइनस ना माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर की आ गया आयोटा। तो तुसी इन्हों a प्लस आयोटा b की फॉर्म च जो है रिप्रेजेंट करना है, देयरफॉर z इज इक्वल टू अगेन देयर इज नो रियल नंबर, सो रियल नंबर की जगह पे की आ जाएगा 0 प्लस आयोटा b, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सम है तो बेटा जी फोर्थ सम है, फोर्थ सम देखियो अगेन की है तुहाडे कोलों एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b, लाइन लिख ही लेने इतने सारे तो एक ही आने हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर और नंबर फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हुण तुहाडे कोल टर्म की आई बेटा जी 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7, ठीक है। टर्म तुहाडे कोलों सिंपल है, अगर तुसी आयोटा नूं छड्ड दो तो तुसी अगर छोटी क्लासेस करते 3 नूं मल्टीप्लाई इतना करते नहीं 3 नूं नेक्स्ट टर्म नाल मल्टीप्लाई दैन 1 ते अगेन इनू मल्टीप्लाई है ना, बट वो की है आयोटा मैथड तुहाडा सेम है, बस नाल टर्म की होगी ऐड आयोटा। सो 3 नूं अगर तुसी 7 नाल मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 21, फिर अगर तुसी 3 नूं 7 आयोटा नाल मल्टीप्लाई करते हो दैन तुहाडा की आएगा 21 आयोटा, ठीक है। अगेन
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 7 ਆਇਓਟਾ ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਇਓਟਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 10th ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਡ ਸਮਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਅਲੱਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਹੈ 3 + 2x + 5x - 9 ਜਾਂ +9। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ x1 ਦੀ ਟਰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 7x ਵਿਦਆਊਟ x ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਐਂਡ 9 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 12। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ 12 + 7x ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਇਓਟਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 21, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 21 ਆਇਓਟਾ + 7 ਆਇਓਟਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 28 ਆਇਓਟਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 7 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਆਇਓਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ 21 'ਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ। ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਨਟੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। So 21 + 28 iota - 7. 21 - 7 is equal to 14 + 28 iota. ठीक है, अगर तुम इतना ही आंसर लिखना चाहते हो ठीक है, और आगे 2 कॉमन करना है 2 कॉमन कर लो, नहीं भी करना तो भी कोई गल नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। अगर तुम 14 करना है जो मर्जी, अगर कॉमन निकलता कर लो, नहीं निकलता तो कोई गल नहीं। ठीक है, यह ਤੁਹਾਡਾ जो है आंसर आ जाए। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ A is equal to 14 and B is equal to 28. So sum is proved in the form of complex number. ठीक है, so next sum की है देख लियो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो फिर अब करता हूँ अगेन 6 सम है। हाँ जी 6 सम है बेटा जी। 6 सम में की है तेरे को 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। स्टेटमेंट ठीक है ना, स्टेटमेंट देख लिया करो, कई बार ना गड़बड़ी हो जाती है। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਸਮ। ਅਗੇਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਇਆ 1/5 ਪਲਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਇਓਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ एंड विदाउट आयोटा अलग कर लांगे। ठीक है, अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले सकते हैं, बाकी तो टर्म सिंपल है, एलसीएम लेने कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। 10 आ गया, 5 2 ज़ा 10 4 आयोटा 2 5 ज़ा 10 -25 आयोटा। क्लियर है, सो कितना आएगा हूँ तेरा आंसर -19/5 -21/10 आयोटा। ठीक है, एक ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ z is equal to a plus iota b where a is equal to -19/5 and b is equal to -21/10। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਇਓਟਾ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ +1 ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, पता नहीं होने है कि नहीं होने है ना, अजे कुछ नहीं पता, पर फिर भी तुहानू पता है +1 एंट्री तो होनी है, इसलिए आप जो है +1 का भी पढ़ना शुरू कर देते हैं नाल नाल। ठीक है, जिहदे नाल की है कि तुहानू कोई प्रॉब्लम ना होए। मैं अज फर्स्ट डे थोड़ा जिहा ही करवाया है चैप्टर नू,
बहुत ईजी चैप्टर है, इसलिए मैं स्टार्ट ही दिता है कि तुसी आराम ना कर सको। ठीक है, हुण मैं इहदे नाल दे तुहानूं सम देनी है, तुसी करने है खुद। ओके, फर्स्ट सम लिखो, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सो फर्स्ट सम की है तुहाडा 7 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, सेकंड से तुसी लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 10 प्लस आयोटा 15 प्लस आयोटा 20 प्लस आयोटा 90 शो करना तुसी। नेक्स्ट सम तुसी लिख सकते हो 1/4 आयोटा प्लस 1/4 प्लस 3 आयोटा माइनस -6 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट -12 आयोटा 34 प्लस 85 आयोटा माइनस 25। ठीक है, सिंपल सिंपल सम है, बहुत इजी है, जस्ट प्रैक्टिस ਲਈ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ज़्यादा नहीं मैं दिते। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ सॉल्व करियो, देखो जरा समझ लगी है कि नहीं। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं भी लगी होएगी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ कर सकते हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा क्लीयर कर ਦਾਂਗੀ टॉपिक। ठीक है, सो ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ बहुत है, ਇੰਨਾ ही करो, बहुत है। थोड़ा थोड़ा स्लोली तुसी +1 वाले शुरू कर दो अपना ਹੁਣ पढ़ना। ठीक है।